Okay, so the next topic that we have, it is the concept of iceberg of disease. Iceberg of disease का concept ये है कि the disease in a community may be compared with an iceberg. The floating tip of the iceberg represents what a physician sees in the community, that is the clinical cases जो उसके पास present होते हैं, and the vast submerged portion of the iceberg represents the hidden mass of disease in the society, like जो latent cases हैं, unapparent cases हैं, pre-symptomatic cases हैं या undiagnosed cases हैं, and the carriers in the community. तो ये है concept of iceberg of disease का, that the disease in a community can be compared with an iceberg. That floating tip of the iceberg represents the what the physician sees in the society, that is the clinical cases, and the vast submerged portion of the iceberg represents the hidden mass of disease, that is a latent, pre-symptomatic, undiagnosed, unapparent cases and the carriers in the community. ठीक है, तो एज इट इज़ रिटन हेयर एज वेल कि बहुत से ऐसे डिजीज़ हैं जो बहुत टाइम तक डायग्नोज ही नहीं होती हैं और पेशेंट को पता ही नहीं होता दैट दे सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, मैल न्यूट्रिशन, अनीमिया, मेंटल इलनेस. तो इनका जो हमें जो नॉन मॉर्बिडिटी है या जो हमारे पास डेटा है इन डिसीज़ का, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द नॉन मॉर्बिडिटी है, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द अननोन डाटा जो हमारे पास है ही नहीं, जो हमें पता ही नहीं है. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं आइसबर्ग ऑफ डिजीज़, दैट द अननोन मॉर्बिडिटी फार एक्सीड्स द नॉन मॉर्बिडिटी, कि हमारे पास जो केसेस प्रेजेंट होते हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल डिजीज़ दैट इज़ प्रेजेंट इन द सोसाइटी. तो ये हमें पता होना चाहिए, और ये इमेज इंपॉर्टेंट है, ये हॉस्पिटल में अक्सर आई होती है. सिम्टोमेटिक अपने ये है फ्लोटिंग टिप जो है, दैट इज़ द व्हाट द फिजिशियन सीज, दैट इज़ द सिम्टोमेटिक केसेस और द क्लिनिकल केसेस. और ये जो है ये है सिम्टोमेटिक केस और ये प्री सिम्टोमेटिक डिजीज़, सिम्टोमेटिक डिजीज़ एंड प्री सिम्टोमेटिक डिजीज़. प्री सिम्टोमेटिक में अनअपेरेंट केसेस, प्री सिम्टोमेटिक केसेस, अनडायग्नोज केसेस, हिडन मैस ऑफ डिजीज़ आ जाते हैं. ठीक है, हिडन मैस है और ये व्हाट द फिजिशियन सीज, ये सिम्टोमेटिक केसेस और ये प्री सिम्टोमेटिक केसेस. ठीक है, और एक तो ये आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ की इमेज इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मैंने आपको स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ की इमेज पढ़ाई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ आई होती है. फिर कहते हैं ये खाली यही लिखा होगा ऊपर स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ लिखा होगा, कहेंगे कि साथ हमें आप इसको लेबल करेंगे इसमें क्या पॉइंट्स है, तो आपने 7 पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें बस. यही है बस, और बाकी टॉपिक हम देखते हैं वन बाय वन आगे वाले भी.